रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भगवा सर्वोच्च त्याग का पर्याय है। यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। बजरंगी वसूली के लिए भगवा धारण करके घूमते हैं, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। भगवा धारण का मतलब सर्वोच्च त्याग होता है, लेकिन यूपी में बीजेपी का जाना तय है। सीएम योगी अब मठ में बैठेंगे, योगी मठ में बैठेंगे, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। और 3 चरण में अमित शाह ने योगी को यहां पर निपटाने का काम किया। अब बाकी चरणों में योगी को मोदी निपटाएंगे, ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। बजरंगी वसूली के लिए भगवा पहनकर वसूली करते हैं। भगवा धारण करने का मतलब सर्वोच्च त्याग होता है, लेकिन अब बाकी चरणों में योगी को निपटाएंगे मोदी, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। अर्थ ये सर्वोच्च त्याग, और ये जितने बजरंगी लोग घूमते हैं ना, वो वसूली के लिए घूमते हैं, त्याग के लिए नहीं घूमते। तो उसका अर्थ पहले समझ ले। भगवा धारण करने, कोई भी रंग कोई भी कपड़ा पहन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप भगवा धारण कर रहे हैं, इसका मतलब आपने सब कुछ त्याग दिया है। प्रथम और द्वितीय और तृतीय चरण में अमित शाह जी तो अपना पूरा काम किए। अब योगी जी को निपटाने में थोड़ी कसर बाकी है, उसको मोदी जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जाना तय है और मठ में बैठना योगी का तय है। और इस बीच हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री घनश्याम चौधरी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से नेता अमित श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगा। सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान कि भगवा पहनकर वसूली की जाती है और अवैध वसूली यहां पर की जाती है, जबकि भगवा त्याग का पर्याय होता है। किस तरह से देखेंगे आप विश्व हिंदू परिषद के नेता कार्यकर्ताओं के लिए दिया गया बयान? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। माननीय भूपेश बघेल जी का कहना है कि भगवा पहन करके बजरंगी वसूली करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में सब कुछ उनके पास है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कौन सा बजरंग दल का कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आपको वसूली करता हुआ पाया गया है? आप इस प्रदेश की बात करें, कहां पर आपको ऐसा मिला है? और अगर मिला है तो उसको ये सामने रखे ला कर। और फिर दूसरी बात, जितने भगवा पहनने वाले हैं, जो भगवा धारण करके रखे हुए हैं, भगवा आज बाजार में दिखता है। भगवा कोई भी पहन सकता है। अगर कोई भगवा पहन करके आपकी नजर में अगर आया है और वसूली कर रहा है, तो उसको आप सबको बजरंगी नहीं कह सकते और सबको बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं बना सकते। ठीक है, परंतु निश्चित माने अमित श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हमारे साथ में, कांग्रेस के नेता, जवाब लेंगे इनसे। श्रीवास्तव जी जी, सीएम साहब का बयान कि भगवा पहनने वाले वसूली करते हैं, इन सब के अलावा अब घनश्याम चौधरी साहब ने आपको टारगेट किया, इस बात को लेकर कहा है कि सीएम भूपेश बघेल का बयान गलत है। क्या कुछ प्रक्रिया आपकी इस पर? देखिए, निश्चित मैं आपको बता दूं, हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन हम अपने आस्था को और अपने सनातन और अपने धर्म पे हम राजनीति नहीं करते। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा, भगवा रंग हमारे लिए त्याग, तपस्या, बलिदान का रंग होता है, हमारी आस्था का होता है। लेकिन जिस प्रकार से इस देश में राजनीति चलाई जा रही है, सिर्फ राम के नाम को उपयोग इन लोग तब करते हैं जब या तो वोट लेना रहता है या नोट लेना रहता है। लेकिन हमारी आस्था हमारे प्रभु श्री राम में थी, भगवा में है, हिंदू धर्म में है। और जिस दिन से हमने हिंदू धर्म में अपना जन्म लिया, उस दिन से उस भगवा से हमें प्यार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके आड़ में कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए। तो श्रीवास्तव जी, यही तो बड़ा सवाल है कि आखिर भगवा जैसे रंग को, भगवा जैसे शब्द को चुनाव के दौरान, बयानों के दौरान क्यों बीच में लाया जा रहा है, जब आप कह रहे हैं आस्था का केंद्र है भगवा? मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय जिस प्रकार से आप देखिए कि आज भाजपा के लोग भी विकास पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, गरीबी पे बात नहीं करते। वो चुनाव आते आते तक धर्मांतरण का मुद्दा बनाते हैं। अगर वो चुनाव आने के पहले आप देखिए, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, क्या है इस देश? घनश्याम चौधरी साहब, जवाब लूंगा आपसे। भारतीय जनता पार्टी मुझे समझ में नहीं आता। घनश्याम चौधरी साहब, ये भगवा को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है, कहा गया कि भगवा पहने वाले लोग वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, इसके अलावा त्याग का पर्याय है, त्याग का चिन्ह है भगवा, इन सब के बीच में इस तरह के आरोप, इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं सामने? नहीं, आप पहले स्पष्ट कीजिए कि आप जिस विषय पर डिबेट चल रही है, भगवा के आड़ पर हम वसूली करते हैं, ये डिबेट चल रही है। जी, इन्होंने कहा, अमित जी ने यही कहा बयान कि है, भगवा जी, यही बयान है। लेकर आते हैं,
मैं इनको ध्यान दिलाना चाहूंगा अमित जी को। जी। अमित जी, हम 1984 से विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रही है और लगातार करती आई है। विश्व हिंदू परिषद को कभी कोई चुनाव से मतलब नहीं रहा है। चुनाव आते हैं 5 साल में, कहीं पूरे साल, पूरे वर्ष भर कहीं ना कहीं प्रांतों में चुनाव चलते हैं। बाकी राम मंदिर का विषय लेकर के विश्व हिंदू परिषद निरंतर कार्य करता रहा है, उसको चुनाव से कोई मतलब नहीं रहा है। आप इसको चुनाव से जोड़ते ही ये सबसे बड़ा गलत काम करते हैं। हमने आपको आमंत्रित किया, आप आइए। अभी हमने वर्ष भर पहले जो राम भगवान का मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसके लिए जो निधि समर अभियान चलाया था, उसमें ना हमने भाजपा देखा, ना कांग्रेस देखा, ना जपा देखा, ना सपा देखा। हमने हर दरवाजा खटखटाया और हर दरवाजे से हमने भगवान राम के लिए निधि समर्पित करवाई और भगवान राम की जन्मभूमि को भेजवाई। तो इसलिए ये आरोप को ना लगाए। श्रीवास्तव जी, बात वसूली की जो हो रही है, वसूली वाला आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह बता दीजिए कि भगवा के नाम पर आप वसूली हो रही है और आप किसी को पकड़ रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए आप। ये इस सवाल घनश्याम चौधरी साहब सवाल ले रहे हैं कि एक आदमी का नाम बता दीजिए जो भगवा पहनकर वसूली कर रहा है। चौधरी साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जी देखिए, मैं बता दूं, चौधरी साहब घनश्याम जी मेरे छोटे भाई हैं और मैं आपको बता दूं, कम से कम छत्तीसगढ़ में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सब राजनीति करते हैं और जिस प्रकार से वो अपनी एक आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं और हम अपनी एक आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि जिस धर्म को मैं मानता हूं, जिसमें मेरा जन्म हुआ है, वो है हिंदू धर्म और मुझे बड़ा गर्व है मेरे हिंदू होने पर और उतना ही गर्व मुझे मेरे कांग्रेसी होने का है। लेकिन जिस प्रकार से मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मैंने जैसा कहा, उन्होंने कहा राम के नाम पे, तो मैं आपको बता दूं कि हम सब, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है और हम सब उनको मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस पर भी आपको चर्चा करानी चाहिए कि धर्म से राजनीति को अलग किया जाए। और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज हमारे, अगर हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं तो हमारे यहाँ जैसा कहा गया है कि भगवा रंग वो पहनते हैं जो संत होते हैं, वो जो हमारे को ज्ञान देते हैं, हमें राह दिखाते हैं किस ओर चलना है, समाज को किस ओर ले जाना है। लेकिन आज आप देखिए कि अगर भगवा रंग पहनने वाली साध्वी जो है भोपाल की सांसद, उनका वक्तव्य सुन लीजिए, जो जहरीली भाषा का प्रयोग वो करती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवा धारण करने के बाद, जिस प्रकार से आप देखिए भगवा धारण करने के बाद जो उनकी शैली रहती है, क्या वो मैच करती है? संतों की वाणी ऐसी होती है क्या? कहते हैं ना कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। तो कम से कम चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए।